रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कितने लोग अभी तक सो रहे हैं, जरा एक बार जल्दी से हैंड रेज करें प्लीज, रेज योर हैंड्स जो भी लोग अभी सो रहे हैं। चलिए अच्छी चीज है, कम से कम अवेयर हैं, अदरवाइज चलो बहुत बढ़िया। मतलब मैं एक चीज ये समझ सकता हूँ कि एक्चुअल में आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि जब मीटिंग अटेंड कर नहीं रहे होते हैं एम ही बस हैंड रेज करना है तो कुछ भी बोलो फिर सीधा हैंड रेज ही होता है, राइट। कौन कौन कुआं में कूदना चाहता है, हैंड रेज, कौन कौन, राइट। तो चलिए बहुत बढ़िया। आप सबका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। एंड जैसे मैंने बोला कि आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि कल हमारा क्लोजिंग भी है दोस्त, और केवल उसके लिए नहीं क्योंकि हमारा अपकमिंग जो प्रोग्राम है, हमारा जो फूड टोकन है, उसके लिए भी हम सब लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसके लिए भी हम सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन और कैसे इसमें तेजी लाया जाए, इसके लिए जो भी प्रेजेंटर आते हैं, जो भी ट्रेनर आते हैं, चाहे वो मॉर्निंग के लिए हो चाहे इवनिंग के लिए हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन, बेहतर से बेहतर प्लानिंग आप सब लोगों तक प्रोवाइड कराई जाए, राइट। और इसलिए हम सबको हर एक मीटिंग के अंदर लाना बहुत जरूरी है। इवन आप इस समय देख रहे होंगे जो पहले सेशंस के अंदर बातें नहीं होती थी, आजकल वो बातें इन सेशंस के अंदर होने लगी है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि हमारा बिजनेस कैसे एक्सपोनेंशियल लेवल पे ग्रोथ करे, राइट। हमारा बिजनेस के अंदर कैसे बढ़त बनी रहे, उसके लिए हर संभव कोशिश हम लोग करते हैं। और आज हमारी ही इस कम्युनिटी से एक बहुत जबरदस्त लीडर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, एंड रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, और अपनी टीम को बहुत अच्छे से गाइड भी कर रहे हैं। एंड मैंने देखा है दोस्त, मुझे ये लगता है कि एक्चुअल टीम भावना कैसी होनी चाहिए, उनसे ही आपको सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैं दो बारी होके आया हूँ, और उनकी टीम के अंदर जब मैं देखता हूँ तो कितना अच्छा रिलेशन, कितने अच्छे बॉन्ड्स, कितनी अच्छी बाउंडिंग, राइट। और मुझे लगता है कि ये चीज चाहिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आज वो भी हमें पता चलेगा। सो चलिए मैं और ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, मैं सीधा लेके चलता हूँ आज के हमारे जो ट्रेनर है मिस्टर मोहन टांडिया जी। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मिस्टर मोहन टांडिया सर। थैंक यू राजेंद्र सर। और आज मॉर्निंग के सेशन में मुझे इनवाइट किया गया और आपको फोन आता है अचानक कि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, आज आपको मीटिंग लेनी है। तो मैं तो एनी हाउ रेडी रहता हूँ, बशर्ते मैं कुछ चीजों को लेकर के आज लगभग 40 से 45 मिनट आप लोग के साथ रहूंगा। और अगर बात करें तो हम एक दूसरे से बात करेंगे, ना कि मैं आप लोग को मीटिंग ले रहा हूँ या मैं कोई सिखाने आया हूँ। मैं आप लोग से सीखने आया हूँ। डायमंड सुभाष सर, क्या जबरदस्त स्पीच सर की, है ना। मैं उनको सुनता हूँ, उनका एक्साइटमेंट लेवल को देखता हूँ। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे, जैसे मुकेश सैनी सर हैं, यादवेंद्र सर हैं, डायमंड सागर सर हैं। रात को मैं सागर सर का एक्साइटमेंट देखा, दिल खुश हो गया। तो मैं आप लोग से एक्चुअल में चर्चा करने आया हूँ इस सिस्टम के अंदर में, और इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। और अगर बात करें तो लगभग 1 महीने से इस सिस्टम के अंदर में मैं आज बेसिकली जो चीजें हैं, मैं मोटिवेशंस को लेकर के बात नहीं करूंगा या मैं कोई चीज सिखाऊंगा नहीं। एक्चुअल में बिजनेस रन कैसे होता है, लोगों को कैसे रहना चाहिए, कुछ अलग फैक्टर में थोड़ा सा बात करें। बिजनेस ऑटोमेटिक निकल जाएगा सर, बिजनेस का टेंशन नहीं है, बिजनेस ऑटोमेटिक आता है। मैं तो कहता हूँ कि पैसे के पीछे भाग मत, इसको पीछे भगाता चल, धूल अपने दामन की इसको बनाता चल। अगर ये नहीं कर सकते तो जीना छोड़ दो। मतलब होना ऐसा चाहिए कि पैसा आपके पीछे पीछे है। आज मुकेश सैनी सर जिधर जाते हैं उधर पैसा आ जाता है। आज जिस सिस्टम में कदम रखते हैं आज पैसा बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये नहीं होता। बहुत सारे लोग उसी जगह में जाते हैं जहां पर पैसा डुबाने के लिए चले जाते हैं। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें हैं, हम उस फैक्टर में बात करेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे को सुन रहे हैं या मेरे से वार्तालाप करने के लिए तैयार है? एक बार एड्रेस कर सकते हैं क्या सर आप लोग? अच्छा लगेगा आपसे बात करके। मुकेश सैनी सर हैं, थैंक यू गुरुदेव। वाह वाह, थैंक यू। आप लोगों ने इतना प्यार मान सम्मान दिया। आज दिल से दिल की बातें होंगी। बिजनेस तो हम चला रहे हैं सर, बिजनेस क्रिएटर। अगर फोटोन सिस्टम की अगर बात करें तो गैलीलियो सर ने सिस्टम को डिजाइन करके छोड़ दिया है। बिजनेस में हम बिजनेस को आज के डेट में बिल्ड हम कर रहे हैं, उस प्लान को हम लोग चला रहे हैं। मतलब जिस सिस्टम के अंदर में है, हम आज फोटोन के अंदर में हैं। कहने का मतलब ये है कि फोटोन को अपने को चलाना है। हमको मालिक बन के अगर चलाएंगे तो हम लोग पैसा बनाएंगे। अब मालिक नौकर की अपेक्षा ज्यादा ही पैसा बनाता है सर। अगर मालिक बन के अगर आपने इसने काम किया ना, पैसा बनाएंगे सर।
इसके पहले में जो एक कॉन्सेप्ट किए थे मेटा के अंदर में, जहां पर भी काम किए दिल से काम किए सर, और दिल से अगर काम करेंगे तो पैसा नो डाउट जाहिर सी है बनाएंगे ही बनाएंगे। उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारा जो दिमाग रहता है ना बहुत सारा एजुकेशन से भरा हुआ है। आज इतने सालों का अनुभव, एजुकेशन इतना कि कोई अगर हमारे पास मेरे से कई गुना अधिक ज्ञान वाला भी आएगा ना, उसको ज्ञान की बातें अपन समझा देंगे। हमारा माइंड में इतनी सारे बातें पैक हो चुकी है ना, इतना एजुकेशन भरमार भरा हुआ है, सीखने का हम लोग जो लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको कर ही नहीं पाते। और अगर जिंदगी में अगर आदमी सीखेगा ना तो बहुत आगे जाएगा। किसी भी मतलब जिंदगी में एक व्यक्ति को सीखना ही जरूरी है, अगर सीखते रहेगा तो आगे बढ़ते हैं। आज मुकेश सैनी सर बात करते हैं, जब भी किसी मीटिंग के अंदर में आते हैं, सर मैं आज 5 सालों से सीख रहा हूँ। आज राजेंद्र सर आते हैं, सीख रहा हूं। आज यादवेंद्र सर आते हैं, सीख रहा हूं इस सिस्टम को। क्या लॉजिक क्या है, सीखने के पीछे क्या है? लेकिन यहीं पर कुछ लोग होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो इस कॉन्सेप्ट को या किसी भी काम को क्या करता है, अति उत्साह, मतलब उसको प्लान दिखा दिया गया फोटोन का, उन्होंने देखा कि इतना आसान तुरंत आता है पैसा, मैं तो सर 100 पकड़े फटाफट पहला दूसरा तीसरा फटाफट ज्वाइनिंग करा दिया, फटाफट, अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं सिंपल सी बात है साहब, अगर किसी व्यक्ति को आपने उसको तैरना नहीं आता, मान के चलो उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता, और उस व्यक्ति को आप समुद्र या तालाब में ऊंचा छलांग लगवा दिए, क्या वो जिंदगी में निकल पाएगा? किसी भी शर्त में नहीं निकल पाएगा, वो सीधा सीधा डूबेगा। जिसको बोलते हैं अति उत्साह का रास्ता, उसमें आदमी सक्सेस हो ही नहीं सकता, सक्सेस कामयाब हो ही नहीं सकता। दूसरा जो रास्ता है वो है डर का रास्ता। वो व्यक्ति को उसको भी तैरना नहीं आता, लेकिन वो तालाब के किनारे जाता है, सब लोग तैर रहे हैं, उसने देखता है घुसूं कि नहीं घुसूं, घुसूं कि नहीं घुसूं, डर रहा है, मतलब उस पानी के अंदर में जाने के लिए डर रहा है। डर के यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, पैसा लगाऊंगा तो डूब तो नहीं जाएगा, पैसा लगाऊंगा तो आएगा कि नहीं, पैसा लगाऊंगा तो क्या होगा कि नहीं, डर के कर रहे हैं। ऐसे में सक्सेस मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकता। ऐसे में आदमी तैरना कभी नहीं सीखेगा। सिंपल सा तरीका है, अगर उसको सक्सेस होना है तो अपलाइन का सहारा, अपलाइन का हाथ पकड़ ले, क्योंकि अपलाइन को तैरना आता है, उसका हाथ पकड़ ले। एक अच्छा अपलाइन ना, वो खेत में जाके हल चलाने वाला अपलाइन नहीं चाहिए अपने को एक्टिव अपलाइन चाहिए। उसको आप मेंटर चुनो, उसके साथ हाथ बना करके, उसके साथ पकड़ के, उसके साथ आप उस तालाब में घुसो। कैसे तैरना नहीं सीखोगे आप? जैसे ही आप डूबते रहोगे, अपलाइन कॉलर पकड़ेगा, उठा देगा, डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरीके से अगर आप तैरोगे तो 100% सक्सेस है, जिसको बोलते हैं लर्निंग का रास्ता। आपको अपलाइन के साथ रह के सीखना पड़ेगा, बहुत सिंपल। इसमें 100% सक्सेस है सबकी, 100% कामयाबी है इसमें, 100% सक्सेस है। फेल होने का दूर दूर तक कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जिस कदम से अपलाइन उस लेवल तक गया है, आप उसी कदम से जाओगे तो आप भी उस जगह में पहुंचोगे, गारंटी सी बात। दूसरा चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में बहुत सारे एजुकेशन भरे पड़े हैं। उस दिमाग में अगर वो एजुकेशन अगर आपके काम का है, या अगर आप उस एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा सक्सेस हो गए हो या होने वाले हो, तो ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। पुराना अगर एजुकेशन आपके उतने लायक रहता तो आज के डेट में आप इस मीटिंग के अंदर में नहीं होते, आज इधर नहीं होते। वो पुराना एजुकेशन को पूरा निकाल के ऐसे रख दो। आज मुकेश सैनी सर जो बता रहे हैं उसको पकड़ के चलो, जो आपके अपलाइन बता रहे हैं। यहाँ तो हो क्या रहा है, अपलाइन बोल रहा है बीजापुर जाने का, तो ये बंदा जा रहा है सीधा दूसरे साइड। मुकेश सैनी सर बोल रहे हैं सर आज राजस्थान में उसको प्लान करनी है, आप जा रहे हो सीधा दिल्ली। सर आज तो दिल्ली का प्लानिंग है, अपलाइन का कोई वैल्यू नहीं है। अपलाइन का जो बात है, मुकेश सर बोल रहे हैं कि 12 मारनी है सर आज का, ठीक है सर, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सोचते हैं, कल मारेंगे, परसों मारेंगे, पैसा आ जाएगा। तो अपलाइन की कोई कदर ही नहीं है यहाँ पर। अपलाइन को मैं एक तो एग्जांपल देता हूँ आप लोग के बीच में, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं एकदम सिंपल तरीके से उसको समझाता हूँ। आज मेरे को एक चीज बता दो साहब, बहुत सारे पोस्ट है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे को एक चीज बताओ, भारत देश हो चाहे पूरे
कोस्ट मेरे साथ बात कर सकते हैं? भारत हो या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मंदिर किनका है? हनुमान जी का या राम जी का? हनुमान जी का सर, हनुमान जी का है। हनुमान जी का है ना? हाँ हाँ। लेकिन कृष्ण भगवान के भक्त थे अर्जुन जी। क्या अर्जुन जी के मंदिर आपको नजर आते हैं क्या? जिस तरीके से राम के भक्त हनुमान थे, आज हनुमान जी का पूरा मामला पूरा एकदम फिक्स है। हर गली मोहल्ले में हनुमान जी का मंदिर है। राम जी के जितने मंदिर नहीं है, लेकिन अर्जुन भी वैसी भक्त था श्री कृष्ण भगवान के। आज उनके मंदिर दिखाई देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब भी अपलाइन ने कुछ भी बोला तो अर्जुन ने क्या किंतु परंतु बहुत लगाया, और राम ने बोला तो कभी किंतु परंतु नहीं लगाया। बोले हनुमान जी लंका पार करनी है, बोले यस सर लंका पार करनी है, लगाया छलांग। जब छलांग लगाया तो 100 योजन जमीन नीचे धंस गया। इतना ताकत के साथ छलांग लगाया हनुमान जी ने, पहुंच गए लंका। संजीवनी बूटी लानी है, सोचा नहीं, वहां पर जाके देखा, वहां पर संजीवनी बूटी लाने के लिए गया। वहां पर संजीवनी बूटी लाने के लिए गया, हनुमान जी गए वहां पर संजीवनी बूटी लाने के लिए। बहुत सारे चमक रहे थे, पूरा पहाड़ी उठा के लेके आ गए। मैटर ही क्लोज, कौन सा दवाई है छांटने का? मतलब क्या किंतु परंतु नहीं लगानी है। अपलाइन आपको कुएं में डालने के लिए आपकी मौत का परवान लेके नहीं आया है। अपलाइन आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। उसको और सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। आज भी हम लोग को क्या मिल रहे हैं? पॉइंट। हम लोग जब 12वां स्लॉट कर रहे हैं तो पॉइंट मिल रहे हैं। पॉइंट का वैल्यू आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है पॉइंट का वैल्यू क्या हो सकता है। इस पॉइंट का वैल्यू टोटल 5 लाख टोकन, 5 लाख टोकन में लगभग बात करें तो 1.5 लाख टोकन हमको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हम लोग एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हम लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं। क्यों मिलेंगे? उसको वैल्यू के साथ 30 लाख रुपए का उस पे क्या बोलते हैं, उसको लिक्विड मनी डाल दिया गया है। वैल्यूएबल टोकन मिलेंगे। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में अनवैल्यूएबल मतलब बिना वैल्यू का अपन लोग टोकन बाय किए हैं ना सर। आज यहाँ पर वैल्यूएबल टोकन मिल रहा है। 1.5 लाख टोकन क्यों हमको मिल रहा है? क्योंकि हम लोग कम्युनिटी के अंदर में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और केवल 1.5 लाख मिलेगा। उसके बाद कुछ जो क्वाइन है, कुछ जो टोकन्स है वो डेक्स में आएंगे, कुछ जो टोकन्स है लिस्टिंग में जाएंगे। 5 लाख में मामला फिक्स है एकदम। यहाँ पर राजेंद्र सर बोल रहे हैं ना, मेरे को एकदम क्लियर नजर में आता है साहब। 22 रुपया का टोकन 2000 रुपया तक का जा सकता है। तो हम लोग का तो 50 रुपया बिना वैल्यू का हमने उसको 22 रुपया से खरीदा, वो 2000 रुपया तक जा सकता है। आज हमारे पास जो टोकन है वो 50 रुपया के वैल्यू के साथ अपने को मिल रहा है। वो टोकन उसकी क्वांटिटी की अगर बात करें, जिसका 42 करोड़ उसका क्वांटिटी था, इसका क्वांटिटी की अगर बात करें केवल और केवल 5 लाख, और वो लगभग 6 से 7 महीने में 2000 तक गया। हमारा क्या हो सकता है? कैलकुलेशन लगा के देख लीजिए। राजेंद्र सर बोल रहे हैं, मुकेश सैनी सर बोल रहे हैं, उन लोग भी खुद जज नहीं कर पा रहे हैं कि इसका $100 होगा सर, कि $200 होगा सर, कि $500 होगा सर, कि $1000 होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं। आप बेचोगे तो कितना बेचोगे? 400 टोकन ही बेचोगे ना सर। अगर आपके पास में 1000 टोकन है, मैं गारंटी दावा के साथ बोल सकता हूं कि सर आप 1000 टोकन कभी नहीं बेचेंगे। अगर आपके पास 500 टोकन है तो आप 500 टोकन को कभी नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे वो भी बताता हूं। आगे रेट बढ़ गया तो क्या करूंगा? अभी थोड़ा सा बेच लेता हूं। आगे रेट बढ़ गया तो और बेचूंगा, और आगे रेट बढ़ गया तो और बेचूंगा। आप मान के चलिए 1.5 लाख टोकन में 50% टोकन तो आप लोग बेचने वाले नहीं हो। मैं ये बात कर रहा हूं कि 50% की बात कर रहा हूं, लेकिन 60-70% टोकन बिकेगा ही नहीं। 30% लोग टोकन बेचेंगे भी तो जो अभी आज के डेट में कमा रहे। लेकिन जब हम लोग का इतना बड़ा समुदाय है, आज 65,000 लोग की कम्युनिटी छोड़ो सर, केवल 10,000 की कम्युनिटी की अगर बात करें, 65,000 में अगर 65 लाख लोगों की 65,000 ना, हमारे बीच में 65,000 डिस्ट्रीब्यूटर आज की डेट। 65,000 में फोर्साज का जो मार्केटिंग है, आज मैं कुछ लोगों से बात किया जगदलपुर के अंदर में,
समझना है, इस अवसर को अपने को समझना है, इस अवसर का पूरा पूरा लाभ लेना है। मुकेश सैनी सर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कम से कम टारगेट 1000 टोकन हमारे वॉलेट के अंदर में होनी चाहिए। गिरे से गिरे हालत में हम एज ए सीनियर हैं, आज जो भी मीटिंग्स के अंदर में ऐसे कोई नए व्यक्ति, एक बार एंड्रेस सभी का डाउन कर ली सर, ऐसे कोई नए व्यक्ति हैं जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, एक बार देखना चाहते हैं, पहले बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन में पहले बार, मतलब पूरे कोर मेंबर हैं, मतलब पूरे लीडरशिप रेंज के लोग आज हमारे बीच में 200 के जो 253 लोग हैं जो मेरे साथ में हैं, पूरे लीडरशिप रेंज के लोग हैं। यस पीके जी, आप थोड़ा सा नए हैं, हमारी बातें आपको हो सकता है समझ में नहीं आएगी, तो आप अपलाइन के साथ बिल्कुल बैठ के काउंसलिंग कर लीजिएगा, धीरे धीरे क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को ये सारा चीज समझना है। अभी एक मौका है, उस मौके को बहुत बखूबी तरीके से अपने को भुनाना है। चलो इसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की कुछ जो मोस्ट बातें हैं उस पे अपन बात करते हैं, जो जरूरी चीजें हैं। मैं पॉइंट को लेकर के अभी उसके बीच में मैं बात किया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस फैक्टर में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। 8 गुण होने चाहिए, और ये गुण अगर आप लोग के पास में अगर 8 गुण हो गया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में, जिस क्षेत्र में जाओगे उस क्षेत्र में केवल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर में जाओगे आप सक्सेस ही होगे। आज मोहन टाडिया पैसा के पीछे नहीं भागता, पैसा उसके पीछे भागता है, क्योंकि इन 8 चीजों का पालन करता है वो बंदा। आज मुकेश सैनी सर पैसे के पीछे वो नहीं भागते, पैसा उनके पीछे भागता है, वो जिस पे हाथ रख दे ना पैसा उसके साथ आने वाले हैं। तो ये 8 गुणों का पालन करना पड़ेगा, बहुत सिंपल से गुण है, लेकिन हमारे दिमाग में जो है ना उसको खाली करना पड़ेगा। अब पैराशूट समझते हैं साहब, पैराशूट जब तक नहीं खुलता ना, जब तक ईगो अपने दिमाग से नहीं निकलेगा ना, तब तक हम बड़ा सक्सेस नहीं ले सकते। पैराशूट भी बिना खुले काम नहीं करता, हमारे दिमाग को खोलना पड़ेगा। तो वो 8 गुणों में सबसे पहला जो गुण है अपन बात करते हैं निरअभिमानी, निरअहंकार। अपने पास अहंकार नहीं होनी चाहिए। अगर अहंकार है ना तो जिंदगी में कोई भी बड़ा सक्सेस नहीं ले सकता। घमंड कहीं ना कहीं उसको दिखाई देगा, उसको अपने लाइन में ला ही लेगा। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी लंका में गए, मेघनाथ के साथ उनका युद्ध हुआ, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, इसका मतलब ये हुआ हनुमान के ऊपर में चलाया। इधर राम भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को यूं कर सकते थे, क्यों नहीं किया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उन्होंने क्या का परिचय दिया, काम किसका बना, हनुमान जी का बना कि मेघनाथ जी का बना। काम बनाना है ना साथियों, तो निरअभिमानी मतलब निरअहंकार होना जरूरी है। आज तो एक आईडी लेके आता है, अरे मैं तो 12वां आज मार दिया, कल और 2-4 लोग को निपटा दूंगा, ये वाला कहानी चल रहा है मामला। ऐसे में काम नहीं बने। 4-12वां 5-12वां मार दिया सर, ये चल रहा है सर, करो, सब दिखता है, सब यहाँ पर लाइन में है, सब लाइन में, सबका सम्मान हो रहा है, सब दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कल एक शायरी बोला था, मेहनत इतनी खामोशी के साथ करो कि कामयाबी शोर मचा दे। दूसरा गुण की अगर बात करें, संवाद कौशल। अगर बिजनेस में अगर अपने को बहुत बड़ा ऊंचाई चाहिए तो संवाद कौशल होना चाहिए। कैसे बात करें, किससे बात करें, किस तरीके से बात करें, अपलाइन को साथ कैसा सम्मान दें, डाउनलाइन को कैसे प्यार करें, ये सारा चीज अगर होगा तो बहुत संवाद कौशल इस बिजनेस में बहुत ज्यादा मायने रखता है। जिनके मुख में सरस्वती विराजमान है ना सर, जिनके मुख में सरस्वती विराजमान है और जिनको बात करना आता है, जिनको सम्मान करना आता है, जिनके मुख से मीठी बोली निकलती है, उसका बिजनेस चले ना चले वो जरूर जिंदगी में चला जाएगा, मतलब बहुत अच्छा उनकी लाइफ जाएगी। संवाद कौशल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा जो पॉइंट है हम उसके बात करते हैं, आदर्शवान। सम्मान करना है,
लोगों को आदर्शवान बने, सम्मान करें अपने टीम के डिस्ट्रीब्यूटर का, क्रॉस लाइन का, अपलाइन का। यहाँ तो क्रॉस लाइन का सम्मान ही नहीं है। कोई क्रॉस लाइन अगर बोल रहा है अरे वो तो क्रॉस लाइन है, वो तो यादवेंद्र सर की टीम है, वो तो राजेंद्र सर की टीम है। भाई पैसिव इनकम में सब एक ही टीम के है। पैसिव इनकम का जो फंडामेंटल है ना, यहाँ का जो सिस्टम की बात करें, मेरे बिजनेस से आपको भी पैसिव इनकम आएगा, आपके बिजनेस से मेरे को भी पैसिव इनकम आएगा। और जो यहाँ पर अगर बात करें अभी जो टोकन्स की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा इधर से बिजनेस जाएगा, उसमें आपके टोकन की वैल्यू बढ़ेगी, आपके बिजनेस से हमारे टोकन की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए क्रॉस लाइन, अपलाइन, डाउनलाइन ये वाला मैटर खत्म करो। टीम भाई भाई सब मिलके काम करते हैं, बहुत जबरदस्त हो जाएगा साथियों, रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी तो शुरुआत है, अगर बड़ा बिजनेस करना है तो ये सारी चीजों का अपने को पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब मिलके करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। चौथा जो गुण है उसमें समस्या नहीं समाधान। आज ये समस्या हो गया, आज वो समस्या हो गया, अपलाइन ने ये कर दिया, डाउनलाइन ने ये कर दिया, इसका डाई वहां पर होल्ड हो गया, उसका डाई वहां पर होल्ड हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। एक आदमी मेरे टीम में और क्या बोलते हैं उसको, हमारे भाषा में, हमारे सिस्टम के अनुसार क्या बोलते हैं सर उसको, स्पिल ओवर क्या बोलते हैं उसको, बीट करके ऊपर जाता है। मतलब मेरे को बीट करके ऊपर में आके लटक गया। हो रही है, कुछ लोग बोल रहे सब बंदा तो सही बोल रहा है, ये तो बोल ही रहे होंगे, हमारे इस टीम में हो रही है। ये होता ही है नेटवर्क मार्केटिंग में, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होंगे जिनके साथ हुआ है। आज बढ़िया टांडिया सर दे रहे होंगे, दे रहे हैं, ये लग रहा होगा आप लोग। हम दिल की बात पढ़ लेते हैं सर, अंदर में क्या चल रहा है मामला। कोई लीडर से, अब बीच का लीडर थोड़ा सा कमजोर है तो नीचे वाले को बोल देता है तू मार दे, मेरे पास आके बैठेगा, मैं तेरा 20% रिटर्न कर दूंगा, तेरा 10% रिटर्न कर दूंगा। ये वाला काम चल रहा है, सबसे घटिया काम है। बिजनेस को डुबोने का सबसे घटिया काम है। बिजनेस को बहुत बड़ा करने का ये रास्ता नहीं है साथियों। मिलके करो, बीच में है, अपलाइन है, उसको 2 दिन का समय दे दो, 2 दिन के अंदर नहीं मारता है तो उस कंडीशन में मार दो ना साहब। उसके एजे अपलाइन से बात करो, उनसे बात करो, 2 दिन का कम से कम समय तो बनता है ना, अगर आपको बिजनेस दिया है तो। स्पिल आउट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, वही वाला कहानी है। ऐसा नहीं करना है, सब लोग मिलकर बढ़ेंगे, आखिर पैसा तो वहां से भी आएगा साहब। अगर आप किसी का दिल दुखा दिए ना, उसका मन टूट जाएगा। और जिनका मन टूट गया होगा ना, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला है ना, जो भी करता है अच्छा ही करता है, किसी का बुरा नहीं करता, वो देख रहा है ऊपर से। टेंशन मत लो, उससे ज्यादा ही देगा आपको। आज नुकसान हुआ है ना, उसमें दुखी हो रहे हैं। आज मेरे टीम के जो लीडर्स है ना, वो निकल के जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आज मेरे टीम के जो लीडर्स है वो बाकी लोगों के साथ ज्वाइन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आज 2005 से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में हूँ, और जिस बंदे के साथ काम करता हूँ, आज जिस टीम के साथ काम करता हूँ, वो टीम मेरे साथ में है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी मैट्रिक्स लॉन्च होने वाला है, मैट्रिक्स लॉन्च होने वाला है। कुछ लोग पूरे टीम में बोले, पूरे एक एक व्यक्ति को सबको इकट्ठा करके रखे थे, कोई पहले ना मार दे। मैंने बोला जिसको पहले मारना है मारो, कोई टेंशन नहीं, सबके लिए सिस्टम है, सबके लिए मजा ले। कोई बंदा मारेगा नहीं, मारे सर। हमारे यूनाइट वर्स का जब गेम हुआ था, कोई एक बंदा मेरे को स्पिल आउट हमारे टीम से नहीं किए थे। जब इन चीजों का अगर अपन लोग सम्मान करेंगे तो ये सारी चीज यथावत सिस्टम से होंगे। और उसमें क्या होता है सर, आप लोगों के लिए सोचना चालू कर देना, आप अपने टीम के लिए सोचना चालू कर दें, ऑटोमेटिक वो आपके लिए सोचना चालू कर देंगे। आपकी सोच अंदर से, जो अंदर आत्मा में जो भाव है आपकी टीम के लिए, अपलाइन के लिए जो समर्पण है, डाउनलाइन के लिए जो समर्पण है, जो भाव है, वो आपको एक्स्ट्रा बनाना नहीं है, रख लेना है कि यही है मेरा भाव नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में, तो बिजनेस बड़ा हो जाएगा साथी। बात करते हैं 35वां, साहसी। साहसी हिम्मत वाला होना चाहिए। आप मुश्किलों के समय में आपको आगे बढ़ के आने की जरूरत है। अभी बहुत सारे लोग मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में हकीकत है। फोटोन का बिजनेस मैं वॉच कर रहा हूँ लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर।
2.5 से 3 महीने से मैं इस सिस्टम को वॉच कर रहा हूँ। बिजनेस डाउन हो रहा था, पैसिव फंड में फंड कम जमा हो रहे थे, बहुत सारे लोग हाथ खड़े मतलब हाथ डाउन कर चुके थे, बहुत सारे लोग, बिजनेस स्लो मोशन में चल रहा था। उस कंडीशन में हम लीडर हैं, हमको आगे आके समस्या का सॉल्यूशन अपलाइन के साथ मिलके आगे बढ़ के करने की जरूरत है। ऐसे समय में आज बिजनेस सामान्य मूड में आप सब अभी 275 300 385 तक कल लगभग बात करें 385 400 लोग जून में आना चालू किए। एक हफ्ते के बाद वो पैक हो जाएगा, 500 हो जाएगा। एक महीने के बाद आप देखेंगे यही जूम, 1-2 महीने के बाद देखेंगे यही जूम 1000 से ज्यादा। सब हमारे ऊपर में है साथियों। सिस्टम एकदम पवित्र है, इसका जो फंडामेंटल एकदम क्लियर है। 25% इधर, 75% तुरंत बढ़ता है, वो मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है, एक्स्ट्रा आपने को बेनिफिट मिल रहा है। टोकन बिकेंगे, टोकन हम लोग आज के डेट में कितने लोग खरीद रहे हैं? 10,000 से 5,000 लोग टोकन बाय कर रहे हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर में कम्युनिटी कितनी है? जब उन लोग टोकन बाय करेंगे तो हमारा रेट तो बढ़ना ही है, और जब उन लोग बाय करेंगे तब तो हम लोग पैसा इस टोकन को सेल करेंगे। हम ही खरीद के हम ही सेल करेंगे, कहां टोकन का? और टोकन का रेट भी हम ही को बढ़ाना है साथियों। जब तक कम्युनिटी नहीं आएगी तब तक हम लोग टोकन का रेट हम लोग 1000 2000 मतलब $100 $150 तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर कम्युनिटी बना ली है साथियों तो $1000 $1500 $2000 भी हम अपने टोकन का रेट को बढ़ा सकते हैं। चलो 5वां चीज में बात हो जाए। 6वां चरित्रवान। इस सिस्टम के अंदर में चरित्रवान, चरित्रवान का मतलब बहुत सारे चीजों से होता है। कैरेक्टर क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? कम्युनिकेशन। चरित्रवान मतलब बहुत सारे चीजों में, चाहे लेन देन को हो, चाहे व्यवहारिक जीवन को लेकर के हो, चाहे कोई भी चीज को लेकर के। आज बहुत सारे लोग मतलब अपना टोन लेन देन किस तरीके से है, पैसे का लेन देन किस तरीके से है, इसको सुधार करना पड़ेगा। इसको सुधार करना पड़ेगा अपने टीम के साथ। अगर नहीं होगा तो मामला गड़बड़ है। बढ़ जाओगे इस सिस्टम के अंदर में, कुछ दिन तक बढ़ जाओगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली नहीं है। आप किसी का 10 रुपया 20 रुपया, किसी का 10 टोन 20 टोन, किसी का कुछ USDT खा करके, किसी का कुछ पैसा ना दे करके बहुत बड़ा वो नहीं कर सकते। इसको सुधारना पड़ेगा सर, और सुधारेंगे तो हमारा ही बनेगा। क्या मतलब है किसी का हक को छीन के हमको खाने का? और कमिटमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग में कमिटमेंट जो हो गया तो हो गया, करना है तो करना है। इतने दिन तक मैं ये कंडीशन में ये पैसा मैं दे दिया तो दे दिया, पहुंचनी है तो पहुंचनी है, टाइमिंग है तो टाइमिंग है। ये सारे चीजों का अपने को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना है तो केवल फोटोन ही नहीं, जिंदगी में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग है, चाहे जिंदगी में जिस भी लाइन में जाओ, जिन पॉइंट की अगर बात कर रहा हूं, मैंने पहला पॉइंट बात किया निराभिमानी, दूसरा पॉइंट बात किया संवाद कौशल, तीसरा पॉइंट बात किया आदर्शवान, चौथा पॉइंट बात किया समस्या नहीं समाधान, 5वां पॉइंट बात किया साहसी, 6वां पॉइंट बात कर रहा हूं चरित्रवान। ये सारे चीजों का होना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें हो गए तो हम बहुत आगे जाएंगे। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कदम रख लें, लेन देन स्पष्ट रखें अपने टीम के साथ। चरित्रवान में आपका नाम आना चाहिए, सम्मान के साथ आपको बुलाना, कुछ भी हो सर, भले मतलब वो बंदा जवान का पक्का है, करता है, मतलब इस तरीके से आनी चाहिए बात। मैं भी सीखता हूं सर आज के डेट में बिजनेस को। आज 43 44 मेरा 2005 से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में हूं, सीख रहा हूं। करता गया, बहुत पैसा नहीं बनाया, 50,000 1 लाख रुपया महीने की इनकम आती रही, बहुत पैसा नहीं बनाया। बीच में जिला पंचायत सदस्य लड़े, चुनाव जीत गए, जिला पंचायत सदस्य भी रहे, चुनाव भी जीत गए, करता रहा, लेकिन समझ में नहीं आया। जिला पंचायत ठेकेदारी भी किया, समझ में नहीं आया मेरे को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा है ना, बहुत खतरनाक कीड़ा है, अपने को काटा था। और हमारे पैर में तो चक्री लगे होते हैं, एक जगह हम स्थिर रह ही नहीं सकते। हमने दुकान भी खोला, कामीन दिमाग काम नहीं करता। जो नेटवर्क मार्केटिंग किया है उसको दूसरा काम समझ में नहीं आएगा साहब, राजनीति भी समझ में नहीं आएगा। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। जो व्यक्ति
करने के बाद 40 घर, जिस गांव में हमारा पैर बीच में एक्सीडेंट हो गया 2012 में, 5 जगह से टूटा, 5 बार ऑपरेशन हुआ, ले दे करके जोड़े हैं, 5 से 6 लाख रुपया खर्चा किए हैं, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। एक्सरे करके देखेंगे 12 टोक स्क्रू पैर के अंदर में लगे हैं। लेकिन एनर्जी की बात करो, और हमारे समय के जो हमारे लेवल के लोग हैं ना सर, हमारे लेवल के लोग हैं, बुढ़े दिखते हैं, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, हमारे मित्र जो साथी हैं, और आज के डेट में क्योंकि हमारे पास में सपने हैं, हमारे पास में ड्रीम है। और नेटवर्कर अपने फैमिली से जितना प्यार करता है ना, कोई दुनिया का आदमी नहीं कर सकता। अपने फैमिली के लिए सपने देखता है, वो अपने फैमिली के लिए कार का सपना देखता है, अपने फैमिली को अच्छे अच्छे घुमाने का सपना देखता है। ये सारी चीजें नेटवर्कर के अंदर में होते हैं। हम उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। मुझे गर्व है आप लोग के ऊपर में कि आप मेरे साथ में इस इंडस्ट्री के अंदर में हो। चलो अब हम बात करते हैं 7वां, विनम्रता। कभी भी बात करें विनम्र होकर के बात करें, सामने वाले के साथ, टीम के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ विनम्र होकर के बात करें, झुक के बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, शान से बात करें, सम्मान के साथ बात करें। विनम्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। 8वां जो चीज है वो मैं उस फैक्टर में बात करूंगा। 8वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एक जस्ट सेकंड, कोई भी काम योजनाबद्ध तरीके से करना, मतलब इसको बोल सकते हैं प्री प्लानिंग। उसके लिए डिजाइन कीजिए, किस तरीके से रोड मैप बनाइए। हम लोग का फोर्टून का रोड मैप है ना सर, उसी तरीके से आपके टीम के बिजनेस को ग्रो करने का भी एक रोड मैप होनी चाहिए। बिना रोड मैप के आप किधर जाओगे? इसको ज्वाइनिंग करा दी, उसको ज्वाइनिंग करा दी। हर लीडर्स के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। सर आपके टीम में 5 लोगों को बारवा लाना है, सर आपके टीम में 3 लोगों को बारवा लाना है, सर आपके टीम में 2 लोगों के लिए बारवा लाना है, इसके लिए इतना प्लान करते हैं, इसके लिए इतना प्लान, नाम लिस्ट, सर आपके टीम में किन किन को बारवा ला सकते हैं। बिना प्लानिंग के बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा। योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके अपने को काम करनी है। अब मेरे पास में BMW है, अब मेरे को रायपुर जाना है, मेरे पास में BMW है, मेरे को रायपुर जाना है। अब मेरे उसको सब समझिएगा, मेरे पास में बैलगाड़ी भी है, मेरे पास में BMW भी है, मेरे पास में एम्बेसडर भी है। मैं बैलगाड़ी में अगर रायपुर जाता हूं, कब पहुंचूंगा? आराम से। लेकिन वहीं पर एम्बेसडर से अगर जाता हूं तो थोड़ा जल्दी, लेकिन BMW में जाता हूं तो दूसरा चीज, मैं BMW में जा रहा हूं, रास्ता सही नहीं है, उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, तो BMW काम करेगा क्या? मतलब सब, मेरा कहने का मतलब ये है, हर चीज योजनाबद्ध तरीके से काम होनी चाहिए, तब अपने को बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा आने वाला है। यस, तो ये हमारे 8 गुण एक नेटवर्कर के अंदर में होनी चाहिए, और इससे बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। अब मैं बात करता हूं कुछ जो बेसिक जो चीजें हैं उस पे। राजेंद्र सर, जी सर, मेरी आवाज सही है? बिल्कुल सही है। एकदम शांत हो गए? ना बिल्कुल सही है। कितने लोग तैयार हैं? आगे बढ़े, एक बार हैंड रेस करें। किन किन लोग की नजर इस मीटिंग के अंदर में मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा सर। कुछ लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, समझ में तो आना चाहिए। वाह, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार भरा सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसी ठेठ छत्तीसगढ़िया हूँ सर, और मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। अब किसको समझ में आता है, बहुत सारे लोग को तो बुरा लग जाता है कि यार मोहन कुछ भी मीटिंग के अंदर में चमका देता है। मेरे टीम वाले लोग तो हालत खराब हो जाती है उनकी, चमका देता है, गलत देखा मतलब चमका देता है। और ऐसा नहीं है ना, गलत देखा मैं चमकाता हूँ, मेरे टीम वाले लोग भी मेरे को गलत देखते हैं तो चमकाते हैं। अगर अपलाइन गलत कर रहा है ना सर, उसको भी अपने को बोलना है, लेकिन बोलने का तरीका होता है। यस, अब बात करते हैं कुछ जो चीजें हैं उस पे। इसका जो प्लान है उस पे अपन बात करें। स्क्रीन शो हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा है। ओके, क्या है, मैं भी नया लैपटॉप चलाता हूँ। इसका जो प्लान है वो ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया है, और सारे लीडर्स हैं। मैं कुछ जो पॉइंट है उस पे बात करूंगा।
चीज है, आप लोग के दिमाग में ये होना चाहिए, बड़ी प्लानिंग अगर करनी है किसी का भी ज्वाइनिंग, ये जस्ट सेकंड, ओके, 8 स्लॉट से ही स्टार्ट करो, प्रयास ये करो 8 स्लॉट से स्टार्ट करो। हमने कैलकुलेशन निकाला है, आप कैसे 12वां लेवल तक आएंगे बहुत कम समय के अंदर, प्लानिंग के साथ कीजिए। पहला व्यक्ति को लाते हो 8वां स्लॉट से 21,340 रुपए आईएनआर में 97 टोन, दूसरा को लाते हो 97 टोन, तीसरा का 97 टोन। इस तरीके से आपको कितने लोग को लाना है, 10 लोग का टारगेट बनाना है। यहां पर 8 लोगों का कैलकुलेशन है, 10 लोग का टारगेट बनाना है, 10 का फार्मूला चालू करना है, रिफर ओनली 10 पीपल। कितने स्लॉट से? 8। आपके डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, आप अपने डायरेक्ट में 8 को डायरेक्ट कीजिए, उन लोग को 8 का फार्मूला फिर से मतलब आप अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को डायरेक्ट कीजिए, उनको 10 लोगों का और उनका 10 लोग का और, आपका रिजल्ट बड़ा खतरनाक होने वाला है। यस, इतना ही में आपका 12वां सब निपट जाएगा। कितना इनकम हो रहा है सर यहाँ पर, ये बीच में आ रहा है कितना, 11,776 टन। मैं 3 लेवल की बात किया, आप 10 को किए, 10 लोग 10 को किए, उन लोग 10 को किए, बस इतना मैं कहानी करता हूं। 8वां स्लॉट कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, 12वां कितने बार वो निकल जाएंगे, लगभग 20 से 22-25 बार वो निकल जाएंगे इस फार्मूला में अगर काम किया। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 100, 200, 120, 140 डायरेक्ट करने का टेंशन छोड़ो साहब, मिलता है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग में 10, और यही 10 को कोर मेंबर भी बनाना है। जब तक आप अपने टीम के अंदर में कोर मेंबर प्लानिंग नहीं करेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। वो कोर मेंबर आप जिस तरीके की प्लानिंग करते हो ना, उस तरीके की प्लानिंग में उन लोग सम्मिलित हो जाएं। आप जो डिसीजन लेते हो, कम्युनिकेशन बनाइए उस कोर मेंबर के साथ में। ये 10 लोग, वो 10 लोग उन 10 लोगों को कोर मेंबर बनाएंगे, वो 10 लोग उन 10 लोगों को कोर मेंबर बनाएंगे। इस तरीके से प्लानिंग बन गया, ये टीम कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। इस तरीके से प्लानिंग करके अपने को बड़ा काम करना है। 4 टोकन का आप लोग तो देख ही चुके हो, इसके बारे में राजन सर बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हैं, इस मैटर में मैं बात ही नहीं करूंगा। अभी कुछ समय बाकी है, लगभग 40% टोकन बचे होंगे मेरे अनुमान के अनुसार। 60% जो टोकन है, पॉइंट है, वो खत्म हो चुके हैं। 1 तारीख लोग देख रहे हैं, लेकिन ये 2 से ज्यादा 5 से 10 दिन के अंदर में पूरा फिनिश हो जाएगा। आज इसका वैल्यू लोग नहीं समझ रहे हैं। आज इसका वैल्यू मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग शुरू में अपने को एक ऐसी टोकन मिला, हम उसका वैल्यू को नहीं समझे, फिर भी अंधभक्त की तरह ज्यादा नहीं 1-1 लाख रुपया का ले ली। वो बिका सेल आउट के समय में 80 लाख रुपए से ज्यादा का, हम करोड़ों रुपया उससे निकाल लिए। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, लेकिन करोड़ रुपया से ज्यादा की प्रॉफिट उसके अंदर। उसके बाद हमने उसको, अब हमने सोना को हीरा, हमने सोने को क्या समझा, मतलब अपने मतलब ऐसी मिट्टी को हमने क्या, हम शुरू में उसको मिट्टी समझ रहे, वो सोना निकला। अब हम बाद में क्या हुआ, सोना को हीरा बनाने के लिए सोचे, सोना को हीरा समझना चालू कर दिए, नहीं ये तो हीरा है। तो आज के डेट में वो रेट डाउन, मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में एक्चुअल में हकीकत की अगर बात बता दूं, राइट टाइम एंट्री एंड राइट टाइम एग्जिट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोग के बीच में मेरी जो भाव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट टाइम एंट्री क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में और राइट टाइम एग्जिट का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी राइट टाइम एंट्री का मौका है। टोकन का रेट आज कम है, बढ़ा था, कम है और बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं है। इस टोकन का, और टोकन की बात करें, और बढ़ जाएगा। तो ये सारे चीज क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में होते हैं। तो ये सारी चीजों को समझना, एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा, यहाँ का मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। इसका एल्गोरिदम में किस तरीके से रेट बढ़ेगा, किस तरीके से सप्लाई है, इसकी ट्रेनिंग मैं राजन सर से चाहूंगा कि इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए।
और ये सारा चीज क्लियर लोगों को पता चलना चाहिए, जो एज ए आज की डेट में सीनियर लीडर्स हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं और जो बड़ा विजन देकर के काम कर रहे हैं। और मैं जहां तक मानता हूं कि इसके बाद में ये सारे लोग जितने भी लोग हैं इस 4 टोकन के बारे में बाद में इन सारे लोग की जिंदगी में इतना अमूल्य परिवर्तन होने वाला है जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं की है। ये उम्मीद करता हूं इस टोकन को लेकर के मैं साथ। तो यहीं पर मैं अपना वाणी का वो करता हूं, विराम करता हूं। थैंक यू। और आप लोग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपके होस्ट मिस्टर राजन सर। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच मोहन टांडिया सर, बड़ा जबरदस्त सेशन था आज का। दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगा, लेकिन बहरहाल मैं सीधा यहाँ पे लेके चल रहा हूँ और इनवाइट करता हूँ हम सबके मेंटोर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर को। सर अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, बहुत बहुत स्वागत है सर, प्लीज एंड कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मोहन टांडिया सर को, जिन्होंने हम सभी के बीच में वो सारी बातें बताने का प्रयास किया इस बिजनेस में हमें सक्सेसता की ओर ले जाते हैं। ये सच है दोस्तों कि अगर जीवन में कुछ नहीं बहुत कुछ बड़ा करना है तो हमें हनुमान जी बनना ही पड़ेगा। उनके जैसा आज्ञाकारी हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। दोस्तों यही सारी बातें लगातार हमें बताई जाती हैं, लगातार हमें सिखाई जाती हैं, और इन्हीं बातों के एग्जाम्पल हो या अपनी खुद की कहानी हो, हर लीडर अपनी अपनी कहानी अपनी अपनी ही जुबानी बताता है। और मैंने आज से 2 दिन पहले भी यही बात कहा कि दोस्तों इस बिजनेस में अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो दोस्तों अपने आप को पहले ये देखा कि तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तकलीफें समस्याएं तो हर जगह हैं। आज चलो ठीक है, आज मैं अगर कोई नौकरी करता प्राइवेट या अपना खुद का बिजनेस करता तो भी मुझे सुबह 7 से 8 बजे निकलना होता, पूरा दिन वहां पे बैठना होता, पूरा दिन वहां पे मुझे काम करना होता, फुर्सत तो मिलता ही नहीं। और उसके बाद में शाम को घर आना, वही एक टाइम फिक्स, सुबह 7-8 बजे 9 बजे निकलना, रात को 7-8 बजे 9 बजे आना। घर से फोन आता है, सब्जी ले आना, फलाना ले आना, ये ले आना, वो ले आना, आज ये खत्म हो गया, वो आएगा, कल वो आएगा। तो एक बिल्कुल फिक्स लाइफ हो जाती। और सैलरी जो भी मैं 30,000 कमाता, 50,000 कमाता, लाख कमाता, 1.5 लाख कमाता, 2 लाख कमाता, लेकिन मैं फिक्स हो जाता। आज हमारा जो बिजनेस है, आज हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, हम खाना खाते हैं तो भी पैसा आता है, हम रात को सोते हैं तो भी पैसा आता है, हम आपसे बात कर रहे हैं तो भी पैसा आता है, हम कहीं सफर में जा रहे हैं तो भी पैसा आता है। और कितना आता है? कितना भी आ सकता है, कितना भी आ जाता है। लाख रुपए एक दिन का आ जाता है, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए एक दिन का भी आ जाता है। एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन 5,000 भी आ जाते हैं। मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो इस बिजनेस ने घूम फिर के बातें वहीं आ जाती हैं। सर आप तो एक ही बात को रट लेके बैठ गए। 5.5 साल हो, मुझे भी 5.5 साल हुआ है इस बिजनेस में। कोई दिन ऐसा नहीं गया इनकम नहीं आया हो। पिछले 6-6.5 महीने हो गए फोटोन को स्टार्ट किए हुए, कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन इनकम नहीं आया हो। कोई दिन ऐसा नहीं गया, कोई वीक ऐसा नहीं गया जिस दिन अपना आईडी टॉप 10 में नहीं दिखा हो। क्यों? काम हुआ है। बिलीव किस पे था? अपने आप पे कि तू कर सकता है। तो यही सारी चीजें दोस्तों आज हमें यहां तक लेके आ पाई हैं।
मतलब ऐसा लगता है अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन इनकम ना आए ना तो मुझे खुद को ऐसा फील होता है कि यार पता नहीं क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया। काम करो यार, बात करो, लोगों से प्लानिंग करो, लगातार प्लानिंग करो। सुबह शाम का जूम मीटिंग, दोपहर का जूम मीटिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कमी रह गई है मुकेश। लीडर से बात करो, उनकी टीम, उनको क्या समस्याएं आ रही है, उनकी समस्याओं को सॉल्यूशन करो, उनको भी कॉलिंग पे लगवाओ। अगर मैं यहाँ पे 100 कॉल करता हूं तो मेरे अगर 100 बंदे हैं या 50 बंदे हैं, मैं उनको भी 50 कॉल करने का टारगेट देता हूं तो मेरे कितने कॉल हो जाएंगे? 2 3 4 हजार कॉल हो जाएंगे एक दिन के। तो ये एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है दोस्तों। एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है, चाहना तो पड़ेगा। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं दोस्तों, और लगातार कहता आया हूं, लगातार कहता भी रहूंगा, या तो पूरे जीवन भर काम कर लो या 1 साल काम कर लो, बराबर है। आप जीवन भर काम करके 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ कमा सकते हैं, और यहाँ पे आप 2-3 महीने इस बिजनेस को सीख करके, समझ करके, इसकी गहराई तक उतर करके, और दोस्तों आप यहाँ से 2-3 महीने बाद में आप यहाँ से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल में आप करोड़, 2 करोड़ कमा सकते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, क्या करना चाहते हैं? या तो पूरे जीवन भर काम कर लो, 30, 40, 50 हजार भी उसको मिलते हैं जिसके अंदर काबिलियत होती है। नहीं, 5,000, 7,000, 10,000 में भी काम करने वाले लोग बहुत हैं। सच्चाई है, और हमारी काबिलियत हम जानते हैं। आज अगर मैं कहीं और काम करूं तो मुझे कोई 20, 30, 40, 50 हजार रुपए नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूं। हाँ, मैं ये जानता हूं कि मुझे यहाँ क्या करना है। मोहन तांडिया सर ने एक बात बोला कि वास्तविक में कहीं भी हम और कुछ नहीं कर सकते। आज अगर मुझे कोई 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, पहली बात तो मेरा कोई 2 लाख 5 लाख देगा नहीं, लेकिन दोस्तों मन ही नहीं करता। चाहे मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन नौकरी नहीं कर पाऊंगा मैं ये मेरा अपना मन है। क्यों? क्योंकि मैंने 1-1 घंटे के हिसाब से भी 2 लाख 5 लाख कमाए हैं, तो मैं महीनों के हिसाब में क्यों जाऊंगा? अगर मैं कर सकता हूं तो हम सब मिलके क्यों नहीं कर सकते? यही चीजें आज हमें, ठीक है दोस्तों, उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन लाइफ के, जिंदगी के हिस्सा हैं, और ये सबके साथ चलते रहते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, एक मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों। यादविंदर सर के घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम हुआ है, उनके भैया को लेके थोड़ा दिक्कत हुआ है। उनके चाचा के लड़के हैं, कल अकस्मात उनका निधन हुआ है, तो सर 2-3 दिन बिजी रहेंगे। अगर किसी लीडर का वो फोन रिसीव ना कर पाए, मैसेज ना कर, अटेंड ना कर पाए, तो दोस्तों आप अपने अपलाइन के माध्यम से, आप जूम मीटिंग के माध्यम से, और भी किसी तरीके से आप सर को मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, हमें हर मोड के हिसाब से समस्याएं, तकलीफें कैसे भी खड़ी हो सकती है हमारे सामने। और मैं तो एक चीज मानता हूं दोस्तों, ये जीवन है, पता नहीं कब तक का है। सर से बात हुई थी, राजेंद्र सर से बात हुई थी, यही था सर कि कल बिल्कुल सब कुछ ठीक था, बिल्कुल ओके था, अचानक से एक ही पल में पता ही नहीं चला, सोच ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए क्या। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? ना कुछ लेके आए, ना कुछ लेके जाएंगे। बस हमारा जो ईमान है, हमारी जो वाणी है, किसी को गलत इंफॉर्मेशन ना देना, किसी के साथ में गलत चीटिंग ना करना। कुछ नहीं होगा, अगर मैं किसी से चीट करके 1,50,000 रुपए कमा भी लूंगा तो मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं बन जाऊंगा। मुझे पता है ना मैंने क्या किया है। मेरी आत्मा उस चीज को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो मैं आप सभी लीडर्स को ये संदेश भी देना चाहूंगा, ये मैसेज भी देना चाहूंगा दोस्तों,
कि हमें अपने आप से बहुत सारी बातें सीखनी है। इसीलिए पहले अपने आप को सुधारना है, हमें अपने आप की आदतों को सुधारना है। और मोहन तांडिया सर ने भी कहा, ये टेक्नोलॉजी भी कहती है, ये सिस्टम भी कहता है कि दोस्तों पैसा तो यहां बाय प्रोडक्ट है, आप पैसे के पीछे मत भागो, आप अपनी आदतों के पीछे भागो, उन्हें सुधारो, आप मेहनत करो, आप काम करो। दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि पैसा अपने आप आएगा। मैंने काम पे फोकस किया, मैंने पैसे पे फोकस नहीं किया। जानते हैं बहुत सारे लीडर्स, मैंने कभी किसी को फोन करके ये भी नहीं बोलता कि सर आप अपने 12वां लेवल कर लो, 11वां कर लो, 10वां कर लो। आपको करना है तो करो, आप, मैंने तो कर लिए। आपको करना है तो आप करो ना, मैंने तो कर लिए, मैं तो काम कर रहा हूं, सिस्टम बता रहा हूं, टेक्नोलॉजी को समझा रहा हूं। जो मैंने समझा है उतना ही तो बता पाऊंगा ना जितना मैंने समझा है। और मैं अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं कि पिछले मैंने 6 महीने में क्या किया, पिछले 1 साल में क्या किया, पिछले 2 साल में क्या किया, पिछले 2.5 साल में क्या किया, पिछले 3 साल में क्या किया, पिछले 4 साल में क्या किया, पिछले 5 साढ़े 5 साल में मैंने क्या किया। वही तो एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ से लिया है, वही अचीवमेंट्स मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूं। कुछ नया तो नहीं बता रहा, कुछ मोटिवेट तो नहीं कर रहा ना कि नहीं ऐसा हो जाएगा, मैंने ऐसा कर लिया, तुम भी आग लगा दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। अरे हमने भी यहाँ पे काम किया, चीजों को सीखा, बहुत सारे लोगों ने हमें भी रिजेक्ट किया, लेकिन एक समय वो था कि पहले लोग हमें रिजेक्ट करते थे, आज लोग हमसे कहते हैं सर हमारा भी कुछ करवा दीजिए, सर आप अगर यहाँ से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं तो सर मैं भी यहाँ से कुछ तो कर ही जाऊंगा सर। तो दोस्तों कहते हैं अपने आप को पहले इंप्रूव करना पड़ता है। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे नहीं जुड़ना, तुम बन जा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अपने रिलेशन खराब ना करें, अपनी वाणी से कभी किसी को गलत ना बोले। सामने वाले ने मुझे पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन मैंने अपनी जुबान से नहीं बोला। ठीक है, मैं तुम्हें जुबान से नहीं, मैं तुम्हें अपने काम से जवाब दूंगा, ये मैं अपने आप में संकल्प लेता हूं और मैं काम करके ही दिखाऊंगा। कुछ साथी बोलते थे कि अरे वाह आ गए आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के उस्ताद। मैंने कि हाँ, जिस दिन आपका कार आएगा या जिस दिन आपका घर बनेगा या जिस दिन आप करोड़ों रुपए के सपने जो आप बोल रहे हो ना, ये इतना आसान नहीं है इस दुनिया में। आपकी कार में हमें ही घुमा देना, हम तो उसी में खुश हो जाएंगे। अरे आप करोड़पति बन जाओगे तो यार फिर मुझे जरूरत ही क्या है, मुझे आवश्यकता ही क्या है। मैं तो आपको करोड़ों रुपए कमाते हुए देख के मैं तो आपको खुश हो जाऊंगा, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे क्या जरूरत पड़ेगी फिर आप कार ले लेंगे तो। लेकिन दोस्तों जब आज कार आया, सब कुछ आया, सब कुछ आया, सब कुछ आया, आज वो लोग दोस्तों नजर नहीं मिला। हाँ वो लोग कार में ही बैठते हैं आज भी, सही कहते थे वो, आज वो कार में ही बैठते हैं वो साथ में। तो एक डिसीजन लाइफ का जीवन को इत पार से उत पार में बदल सकता है, और एक ही डिसीजन लाइफ का जीवन को इत पार से उत पार में ले जा सकता है। यानी कि भूखा तो कोई नहीं मरेगा। और दोस्तों हमारे निर्णय ही हमें सफल और असफल बनाते हैं। आज हम सभी के बीच में मौका है, सभी के सामने टेक्नोलॉजी है, सभी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा। और ये भी सच्चाई है दोस्तों, एक क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं ना, जबकि एक ही टीचर के माध्यम से, एक ही बोर्ड के माध्यम से, पहले ब्लैक बोर्ड होते थे, अब बोर्ड भी व्हाइट हो गए, है ना, और बोर्ड डिजिटल भी हो गए। एक ही समय पे, एक ही टीचर के माध्यम से, एक ही बोर्ड पे
फिर भी 100 बच्चों में से 100 के 100 फेल भी नहीं होते, 100 के 100 3rd डिवीजन भी पास नहीं होते, 100 के 100 2nd डिवीजन भी पास नहीं होते, 100 के 100 1st डिवीजन पास भी नहीं होते, और 100 में से 1 2 3 4 5 बच्चे ही होते हैं जो मेरिट में आते हैं क्लास में नहीं हो तो स्कूल में आते हैं। तो ये जो रेशो है ना, ये आज से नहीं, ये बरसों से चलते हुए आ रहा है। क्योंकि हमारा सोचने का स्टाइल क्या है, हम कहां तक जाना चाहते हैं। कमाना सब चाहता है। आज किसी भी इंसान को ये कह दो ना, भैया तुम्हें 5 लाख कमाना है, हाँ कमाना है, बताइए ना, टीम बनानी पड़ेगी। अरे मैं चाहे भूखा मर जाऊंगा लेकिन टीम नहीं बना पाऊंगा, मुझसे बनता ही नहीं हो, मैं किससे बोलूंगा, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। अगर किसी 5 लोगों ने मुझे मना कर दिया तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने जो शोरूम खोला, आपने जो दुकान खोला, या आपने जो काम किया, आपके वहां 5 लोग आते हैं, पांचों के पांचों ग्राहक कस्टमर आपके शॉप में, क्या आपके शोरूम में सामान खरीद ले जाते हैं क्या? बहुत सारे साथी वो वहां भी देखने आते हैं, आज पैसे हैं कि नहीं है, देखते हैं, क्वांटिटी ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, कल खरीदेंगे, परसों खरीदेंगे, महीने भर बाद में खरीदेंगे। तो ये सारी चीजें हर किसी बिजनेस में लागू होती हैं। मैंने तो एक ही बात बताया, या तो जीवन भर काम या 1 साल काम, कौन सा डिसीजन है आपको तय करना है। मैंने तो मेरे जीवन का डिसीजन लिया और काम किया। पिछले 5.5 साल से काम ही कर रहा हूँ, दिन और रात काम कर रहा हूँ। हर दिन पैसा आता है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन पैसा नहीं आया। हर दिन अपने लीडर से बात करता हूँ, हर दिन अपनी टीम से बात करता हूँ, हर दिन अपनी टीम के साथ प्लानिंग में रहता हूँ, सुबह शाम जूम मीटिंग में आता हूँ, लगातार काम करता हूँ, और उसी का परिणाम ये लगातार हम सभी के सामने। दोस्तों, समझदार को इशारा ही काफी है, इतना कहूंगा। और शाम का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होगा। आप सभी लीडर्स जूम मीटिंग में आए और अपने साथियों को जरूर से जरूर पूरे दिन भर 30-40-50 100 कॉल आपको करने ही करने हैं। लोगों को जूम मीटिंग का महत्व बताना है। लोगों को फॉर टोकन के बारे में आपको जितना जानकारी है उतना बताने का प्रयास करना है। नहीं है तो आप बताइएगा कि शाम को जूम मीटिंग में आइएगा, वहां पे आपको जानकारी मिलेगा। कैसे हमें यहाँ फोर्ट के जो पॉइंट है वो कैसे अर्न करने हैं, लगातार बताया जा रहा है। उसके बारे में प्लानिंग कीजिए, आप खुद भी अर्न कीजिए। समय ज्यादा इजाजत अब नहीं देता पॉइंट मिलने के लिए, तो कभी भी चीजें हो सकती हैं। और हाँ, एक बात और दोस्तों, जस्ट मिनट, बहुत सारे साथी ने अपने 6 और 7 लेवल हैं, उनको अपने 6 और 7 लेवल जो हैं वो लीडर यहाँ पे अपना ये प्रोमो कोड डालें, लेवल 07 में डालें, होल्डर 7, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। और जिनके 8 लेवल हैं वो अपना डालें होल्डर 8, तो उनको यहाँ पे पॉइंट भी मिलेंगे 7वां और 8वां का। ये प्रोमो कोड है दोस्तों, जिनका 7वां लेवल। ऐसा नहीं है किसी का 6 लेवल है वो 7वां 8वां का कोड डाल रहा है, वो नहीं होगा। हाँ, किसी के 7 8 9 10 11 12 हैं तो वो अपना 7वां 8वां कोड डाल सकता है और वहां से अपने पॉइंट को क्लेम कर सकता है।